वेलकम टू माय चैनल किचन फॉर डायबिटिक्स। आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल हैं। डायबिटिक पेशेंट्स ज़्यादा मीठा खाना मना है तो ये सोचते हैं कि फल खा सकते हैं या नहीं। चलिए आज मैं मेरे किचन में डायबिटिक पेशेंट्स किस तरीके से फल खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, कौन से फल डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है, आज आपको बताऊँगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, या आप जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स को जानते हैं उनके साथ मेरे इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए। फ्रूट बाउल बनाने के लिए मैंने यहाँ पहले एप्पल को लिया है। एप्पल एक पॉपुलर फ्रूट है और साथ ही इसका ग्लिसेमिक इंडेक्स और ग्लिसेमिक लोड भी बहुत कम है। ग्लिसेमिक इंडेक्स है 39 और ग्लिसेमिक लोड है 6। ये दोनों भी कम रहने की वजह से आप इसे अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगला फ्रूट मैं यहाँ ग्रेप्स ले रही हूँ। ग्रीन ग्रेप्स और ब्लैक ग्रेप्स दोनों को ले रही हूँ। दोनों का ग्लिसेमिक इंडेक्स सेम है। दोनों ग्रेप्स का ग्लिसेमिक इंडेक्स है 53 और ग्लिसेमिक लोड है 5.4। ग्रेप्स पे स्किन कवर करा हुआ रहता है, इसीलिए इसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है। फाइबर अधिक मात्रा में है तो इस फल को खाने के बाद ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ने की संभावना कम होती है। यहाँ ड्रैगन फ्रूट को ले रही हूँ। इन फ्रूट का ग्लिसेमिक इंडेक्स 48 से 52 के बीच में रहता है, यानी कि लो ग्लिसेमिक इंडेक्स है, लेकिन इसका ग्लिसेमिक लोड है मीडियम ग्लिसेमिक लोड, यानी कि 14 से 15 के बीच रहता है। इसीलिए इसकी क्वांटिटी को हम कम ही लेनी चाहिए। देखिए मैं बॉल में भी थोड़ा ही ले रही हूँ। अधिक विटामिन सी वाला फ्रूट यानी कि ऑरेंज को ले रही हूँ। इसका ग्लिसेमिक इंडेक्स है 40 और ग्लिसेमिक लोड है 4.4, यानी कि ये दोनों भी लो ग्लिसेमिक लोड और लो ग्लिसेमिक इंडेक्स वाला फूड है। अभी मैं यहाँ अमरूद यानी कि गुआवा को ले रही हूँ। अमरूद का ग्लिसेमिक इंडेक्स है 12 से 24 के बीच रहता है और ग्लिसेमिक लोड है 8.9। इसका मतलब है दोनों भी लो है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ़ है। लेकिन अमरूद को छिलका नहीं निकालना चाहिए और उसके बीज भी हमें अलग नहीं करने चाहिए। बीज और छिलके में अधिक मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी को ले रही हूँ। स्ट्रॉबेरी का ग्लिसेमिक इंडेक्स है 41, ग्लिसेमिक लोड है 3, यानी कि ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ़ है, क्योंकि दोनों भी इसके लो ग्लिसेमिक इंडेक्स और ग्लिसेमिक लोड है। अगला फ्रूट है कीवी। कीवी का ग्लिसेमिक इंडेक्स है 38 और ग्लिसेमिक लोड होगा 6। दोनों भी लो होने की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सेफ़ माना जाता है। ग्लिसेमिक इंडेक्स और ग्लिसेमिक लोड के बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, चाहो तो देख सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स बनाना को लेते वक्त ये ध्यान में रहना चाहिए कि वो ज़्यादा पका हुआ नहीं रहना चाहिए। आप चाहो तो इमेज में देख सकते हैं उसका ग्लिसेमिक इंडेक्स किस तरीके से बढ़ रहा है। अंडर राइप बनाना का ग्लिसेमिक इंडेक्स है 42, यानी कि इसे आप अपने फ्रूट बाउल में यूज़ कर सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक लोड है मीडियम, इसीलिए इसे कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। पपाया का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 60, यानी कि ये मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इसका ग्लाइसेमिक लोड है 5.5, यानी कि ये लो ग्लाइसेमिक लोड है। पपाया को फ्रूट बाउल में कम क्वांटिटी में ही लेना चाहिए। फ्रूट बाउल में अनार को ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 18 और ग्लाइसेमिक लोड है 6.7, यानी कि ये दोनों भी लो है और साथ ही शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करने में मदद करता है। अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है, इसीलिए ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इन फ्रूट्स के साथ 3 इजी वेज में मैं सलाद बनाना बताऊंगी। चलिए इन्हें सारे फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स करते हैं। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स खाने के बाद ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ने की संभावना कम हो सकती है। आपने देखा होगा ज़्यादा तक फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। डायबिटिक पेशेंट्स फल से परहेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल बैलेंस्ड डाइट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। फ्रूट्स को मैं 3 बाउल्स में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आज मैं 3 अलग अलग तरीक़ों से फ्रूट सलाद बनाना बताऊँगी। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स को जानते हैं उनके साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करिए और उन्हें हेल्दी खाने में उनकी मदद करिए। तीनों प्रोसेस भी बहुत आसान है। चलिए पहले प्रोसेस की ओर चलते हैं। इस फ्रूट बाउल में 1 चम्मच डेट सिरप को ऐड करना चाहिए। अगर आपके पास डेट सिरप अवेलेबल नहीं है तो हनी को भी ऐड कर सकते हैं। हनी या डेट सिरप का स्वाद मीठा होता है, कुछ चटपटे स्वाद के लिए चलिए इसमें नींबू के रस को ऐड करते हैं। इसमें कुछ फल मीठे कुछ फल खट्टे हैं और इन दोनों को ऐड करने की वजह से इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। स्वीट एंड सोर फ्रूट सलाद बाउल बनकर रेडी हो चुका है। चलिए इसे सर्व करते हैं। ये मैंने दूसरा बाउल लिया है। इसके लिए होममेड फैट फ्री कर्ड को क्रीमी टेक्सचर देकर हाफ कप कर्ड को ले रही हूँ। डायबिटिक पेशेंट्स एक दिन में 80 ग्राम से 123 ग्राम का दही का सेवन कर सकते हैं। इसमें कैलोरीज भी बहुत कम होते हैं। चलिए इसमें कुछ मसालों को ऐड करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर, आधा चम्मच नमक,
और आधा चम्मच चाट मसाले को ऐड कर रही हूँ। चलिए इन दही और मसालों को फ्रूट से कोट होने तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही प्रोबायोटिक होता है, फल में फाइबर और न्यूट्रिशंस रहते हैं और कैलोरीज बहुत कम रहते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स इस कर्ड फ्रूट सलाद को अपने डाइट में शामिल करने की वजह से उनके ब्लड शुगर लेवल्स तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए दही किस तरीके से बनाना है मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, चाहो तो देख सकते हैं। कर्ड फ्रूट सलाद बॉल बनकर रेडी हो चुका है। चलिए अब आलमंड मिल्क से फ्रूट सलाद किस तरीके से बनाना है देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ आधा कप आलमंड मिल्क ले रही हूँ। चाहो तो आप यहाँ पे कोकोनट मिल्क का भी उपयोग कर सकते हैं। आलमंड और कोकोनट मिल्क से शुगर लेवल स्पाइक नहीं होंगे, इसीलिए मैं इसमें इसका उपयोग कर रही हूँ। चलिए इसमें आधा चम्मच डेट सिरप या हनी को ऐड करते हैं। मैं इसमें फ्लेवर के लिए वेनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आलमंड मिल्क फ्रूट सलाद बॉल बनकर रेडी हो चुका है। आप इन फ्रूट सलाड्स को इसी तरीके से भी खा सकते हैं या आप ठंडा खाना पसंद करते हैं तो फ्रिज में रखकर ठंडा ठंडा इसे सर्व कर सकते हैं। 3 फ्रूट सलाड्स बनाना आसान है और हेल्दी भी है। फल अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं तो दिल के दौरे, स्ट्रोक्स के रिस्क को भी कम कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स 1 वीक में 2 या 3 बार इस फ्रूट बॉल्स को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। इस फ्रूट्स बॉल को आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप रमज़ान की फास्टिंग में है या इंटरमिटेड फास्टिंग में है या कोई भी फेस्टिवल की फास्टिंग में है तो आप इस बॉल को आप शामिल कर सकते हैं। जो इंसुलिन ले रहे हैं वो इस फ्रूट बॉल को अपने डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए। ऑलवेज ईट हेल्थी, स्टे हेल्थी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।